राधे राधे दोस्तों। आप जय हिंद। आप सबको सादर प्रणाम। दोस्तों, डेली की भांति आज फिर आप लोगों से कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी यानी हमारे भाषा में कथा। दोस्तों, कथा आज एक बड़े बाप के बेटे के उपलक्ष्य में होगा। दोस्तों, एक बड़े बाप का बेटे थे। उनका नाम था संजू। संजू को पैसे की गर्मी खूब था। काफ़ी पैसे उसके पास था, तो पैसे के चक्कर में लड़कियां भी खूब उनके आगे पीछे घूमती थी। संजू को ये शौक़ भी था लड़कियां घुमाने के लिए। ऐसे घुमाते घुमाते 2 तो शादियां भी कर चुका था। तीसरी शादी पर फिर नंबर लगा दिया था और उसका उम्र 45 साल की हो गई थी। एक दिन वो अपने दोस्त से बोला कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। दोस्त ने हंसने लगा कि अब तुम्हें 45 साल के उम्र में कौन पूछ रहा। बोला कि अरे ठीक है, शादी में बुलाऊंगा। कह के चला गया। दोस्त सब मज़े लेने लगे कि चलो पूड़ी पुलाव तो खाने को मिलेगा। फिर 1 महीना में उनकी शादी थी, लेकिन सालों बीत गया, कोई फ़ोन नहीं किया। दोस्त अब सब गुस्सा हो गए कि हमको वे पूछे नहीं, हमको बुलाए नहीं, हमको दावत नहीं दिए। आपस में दोस्त सब गुपचुप अपना बातें करने लगे। लेकिन जब 1 साल उससे ऊपर हो गया, तब उसका दोस्त सा एक निखिल, बहुत अच्छा दोस्त था, तब निखिल को कुछ चिंता हुआ उसके बारे में। इतना दिन हो गया, उसका कोई हालचाल नहीं मिला। बोला शादी में तो नहीं पूछा, लेकिन हालचाल तो कम से कम मिलना चाहिए। इसका हालचाल भी नहीं मिला। फिर निखिल ने फ़ोन लगाया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उसने बोला नहीं, आप मत आओ, हम खुद आपसे मिलने आ जाएंगे। फिर डेट दिया कि इस डेट को आ रहे हैं। फिर वो मिलने आया, निखिल के पास बैठ गया, अपनी सारी दुख कहने लगा। आया तो एकदम दुबला पतला ऐसा हो गया था, सब गाल ओल अंदर चली गई थी। निखिल ने पूछा दोस्त ये क्या अपना हाल बना रखा है। फिर उसने बोला कि मैं जब तीसरी शादी की तब मेरा उम्र 45-46 का हो गया था। ये अभी 25 साल की लड़की है। ये रात दिन मेरे को कह रही है स्विमिंग पूल में चलो, पिक्चर देखने चलो, मतलब काफ़ी सारी इंजॉय की बात दिन रात करती है। अब मेरे शरीर में इतना दम नहीं है। एक दिन इतना कलेश की, मैं इससे इतना प्यार करता था। एक दिन इतना कलेश की कि जब तक ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करोगे, हम आपको छूने भी नहीं देंगे। फिर मैं उसके अपने स्वार्थ में, उसके प्यार में, मैंने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया। बोली थी कि प्रॉपर्टी कर दो, लेकिन अपनी बीवियाँ अपने साथ रखना, कोई बात नहीं, अपने बच्चे अपने साथ रखना। मेरी पहली बीवी के 2 बच्चा था और दूसरी बीवी को 1 लड़की थी। फिर मैंने कर दिया, हम लोग एक ही साथ रहने लगे। उसके बाद फिर 15 दिन बाद घर में इतनी कलेश कि अब कह रही है कि मेरे को तलाक दो, नहीं तो अपनी दोनों बीवियाँ को घर से निकालो, बच्चे भले रख लो। अब बताओ, इस उम्र में पहली बीवी मेरे से बड़ी थी। मैंने जब शादी किया तो वो मेरे से उम्र में बड़ी थी। अब बताओ 50 साल 51 साल के औरत को हम किस रास्ते पर छोड़ें, वो कहाँ जाएगी। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक बात बड़ी उम्मीद लेके तुमसे कहना चाह रहा हूँ, गुस्सा तो नहीं होगे। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा पुराना दोस्त, हम गुस्सा होंगे। दोस्त ये बताओ, ऐसा ना करें कि हम अपनी नई बीवी के, तीसरी बीवी के को डाइवोर्स दे दूं, तलाक दे दूं और आप उससे शादी कर लो और फिर प्रॉपर्टी मेरा लौटा देना। ये घबरा गया। बोला कि कितने लीचड़ आदमी है जो अपने बीवी को दूसरे से शादी करवा रहे हैं।
फिर इसने बोला कि संजू ने कि निखिल वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आज तक मैंने वैसा सुंदर लड़की देखा ही नहीं है। तुम खुश हो जाओगे, तुम कर लो शादी। अब निखिल को थोड़ा सा उत्सुकता होने लगा, भाई कैसी सुंदर औरत है, ज़रा हम भी उसको देखें। फिर वो किया कि ठीक है कल मेरे घर आ जाओ, उसको देख लेना। निखिल बोला ठीक है। दूसरे दिन ये उसके घर गया तो घर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया तो निखिल ने समझा कि संजू इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, आ गया। उसके बाद संजू ने फ़ोन उठाना निखिल का छोड़ दिया। अब इसके अंदर बिल्कुल पलटने लगा कि नहीं मैं उसको देखूं, कितनी सुंदर है, मैं उसको देखूं। अब ये सब बहाना करने लगा। लास्ट में ये अपने दोस्तों से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। एक दिन की बात है कि संजू गया था अपनी पहली बीवी से मिलने और उसके घर की लाइट ख़राब हो गई थी। इन सबों को पता चल गया तो ये सब बोले कि हम लोग लाइनमैन बन के हुलिया चेंज करके हम लोग चले उसके घर, लाइन बनाने के चक्कर में उसको देख लेंगे। गए सब, लाइन बनाने के चक्कर में उसने दरवाज़ा खोला तो देखा जब निखिल, देख के बहुत छक्का हो गया, इसके पैर से ज़मीन खिसक गई। फिर ये उल्टे पाँव उसका लाइट बना के घर आ गया। अपने माँ से इतना चिल्लाया, माँ से गुस्सा हो गया, माँ आपने ये किया, मेरी फूल जैसी बहन को आपने क्यों बेच दिया, माँ आप ऐसी अंधी क्यों हुई थी, माँ आपने मेरे से क्यों नहीं बताया। फिर सारी कहानी बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वो तो मेरे दोस्त था। माँ घर बिगाड़ने में आग लगा रही थी। माँ को इसके दौलत पर लालच था, माँ गरीब थी तो इसके दौलत पर लालच था कि हम ऐसे घर भड़का के तलाक दिलवा के सारा दौलत अपने कब्जा कर लेंगे और उसकी दूसरी शादी करा देंगे। फिर ये बोला कि माँ अब तो जो हो गया, अब उसको बदलो मत, एक माँ होके उसके घर में आग मत लगाओ। संजू बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरा दोस्त है माँ। फिर माँ और निखिल दोनों दोस्त के घर गए। बहन देख के एकदम डरने लगी, घबरा गई, क्योंकि जब शादी हुआ था तो इससे चुरा के हुआ था। लेकिन संजू को नहीं पता था कि निखिल की बहन है। अच्छा, फिर क्योंकि संजू उस टाइम विदेश गया हुआ था, तो जब शादी वादी हो गई, जब ये गया ये समझाने लगा कि बहन डरो मत, मैं सब कुछ जान गया हूँ, बहन अपने घर में अपने आग मत लगाओ, अब तो जो हो गया उसको भूल जाओ, अब तुम प्यार से रहो। फिर संजू ने जब पता चला कि इसकी बहन है तो काफ़ी शर्मा गया, क्योंकि वो बोला था कि तुम शादी कर लो, मेरा प्रॉपर्टी वापस कर देना। तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि भाई मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारी बहन है, मेरी गलती को माफ़ करो, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो बोला नहीं संजू, कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हें क्या पता था, तुमने तो अनजान में कहा है। चलो संजू, जो हुआ सो हुआ, अब तुम लोग अच्छे से रहो और ठीक से रहना। तो गलती हो ही गया, माँ हमारी बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ, इन ऊपर वाले हैं, ठीक है अब तुम लोग आराम से रहो, ठीक से रहो। बहन को बहुत समझाया, उसके बाद उसका तलाक बंद हो गया। फिर उसने संजू ने आके निखिल से बोला कि जब से तुम गए थे इतना प्यार से रह रही है, मेरी इज्जत भी कर रही है, घर को रख रही है, पहली मेरी बीवियाँ वो अपने सौत को भी कुछ नहीं कर रही है, सब राजी खुशी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कथा गया वन में, सोचिए अपने मन में। इस कथा का मेन ये है कि लालच बुरी बलाय है। माँ ने लालच करके अपने ही बेटी का भविष्य खराब की थी, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।